हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू देहांगन आरडी केम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूं बेसिक केमिस्ट्री। और ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, लेकर एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जैसे कि हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के एटम्स, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि फॉलो होने चाहिए जब भी किसी भी तरह का कॉम्बिनेशंस परफॉर्म हो रहा है। तो इसी तरह का हम 5 लॉ के बारे में देखेंगे, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गेलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगैड्रो लॉ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। इसको एंटोनी लेवेजियर ने दिया था, जो कि कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली एंटोनी लेवेजियर ने लगभग 1918 के अराउंड एक सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उन्होंने जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में उनके मासेस में किस तरह का चेंजेस हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहे। तो उसी की तरह का एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 18 ग्राम ऑफ H2O दैट इज़ वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलके 18 ग्राम का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट इज़ इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका टोटल मास ऑलवेज इक्वल होगा प्रोडक्ट के टोटल मास के। तो चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, जो कि कहता है कि अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब कि कोई भी कंपाउंड हो उसका जो कंपोजिशन होता है वो एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन में या सेम रेशियो में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के लिए अगर H2O को देखा जाए तो H2O में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब H2O दैट मीन्स वाटर मैं किसी भी सोर्स से ले लूँ, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे सी वाटर हो या फिर पाउंड वाटर हो, वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा या फिर जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली सेम ही होगा, चाहे वाटर किसी भी तरह से हो या किसी भी सोर्स से लिया गया हो। उसमें प्रेजेंट जो कंपोजिशन दैट मीन्स हाइड्रोजन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। ठीक इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड चाहे प्लांट से रिलीज हो रहा हो, चाहे व्हीकल से रिलीज हो रहा हो या फिर ह्यूमन बीइंग से रिलीज हो रहा हो, इन सभी तरह के कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का रेशियो होगा वो 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम ही प्रेजेंट होगा। एक्चुअली इस लॉ को जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, और इस लॉ को देने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल्स लिए, एक जो है नेचुरल ओरिजिन का था और दूसरा जो है सिंथेटिक ओरिजिन का था जिसे बनाया गया था। तो उन्होंने देखा कि नेचुरल एंड सिंथेटिक दोनों ही तरह के सैंपल्स में जो कापर का जो परसेंटेज है वो दोनों ही तरह के सैंपल्स में इक्वल थे। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वह भी इक्वल था और कार्बन का परसेंटेज भी इक्वल था। तो इस तरह से इस लॉ में यही बताया गया कि चाहे कंपाउंड किसी भी तरह का हो, किसी भी सोर्स से लिया गया हो, उसमें प्रेजेंट जो कंपोजिशन होता है वो एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन में ही प्रेजेंट होगा। इसीलिए इस लॉ को डेफिनेट कंपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट लॉ के बारे में देखते हैं, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, जो कि कहता है कि इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। मतलब कि यदि 2 एलिमेंट कंबाइन होके एक से अधिक तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे कि
हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके वाटर का फॉर्मेशन करता है, और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस हाइड्रोजन के एक फिक्स्ड मासेस के साथ कंबाइन हो रहा है और दो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा वे रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में होंगे। दैट इज ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा दैट इज 60 ग्राम एंड 32 ग्राम is equal to 1:2, which is the ratio of small whole number। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं जो कि है गैलुसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस लॉ को गैलुसॉक ने दिया था। यह लॉ एक्चुअल में गैसेस के बारे में बात करता है। जब दो गैसेस कंबाइन होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, तो उस केसेस में हम मासेस की बात नहीं करते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं गैसेस के केस में। तो गैलुसॉक लॉ क्या कहता है, व्हेन टू गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में जब दो गैसेस कंबाइन होते हैं तो उनके वॉल्यूम दे आर इन अ सिंपल रेशियो फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, दोनों गैसेस हैं, दोनों मिलके वाटर वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर 100 ml ऑफ हाइड्रोजन 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो रेशियो बनेगा इज इक्वल टू 2:1 विच इज़ द सिंपल रेशियो फॉर्म। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ के बारे में देखते हैं जो कि है एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इक्वल होंगे। एक्चुअल में एवोगैड्रो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। उस टाइम के साइंटिस्ट का यह मानना था कि दो डिफरेंट तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, बट दो सेम तरह के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कभी भी नहीं हो सकते। लाइक अगर एग्जांपल के रूप में मैं बोलूं तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो सकते, बट अभी के टाइम में हम जानते हैं कि दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके O2 का फॉर्मेशन करता है जो कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है और H2 का फॉर्मेशन करता है जो कि एक डाई एटॉमिक है। ठीक इसी तरह से N2 नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस तरह का पॉली एटॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक से अधिक एटम्स कंबाइन होके बना सकते हैं चीज़ों को, इसे सबसे पहले एवोगैड्रो ने ही बताया था। तो एवोगैड्रो के सोचने का तरीका कुछ इस तरह से था कि हम वाटर को H2O बोलते हैं, बट उनका नज़रिया कुछ ऐसा था कि वे बोलते थे कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या ऑलवेज इक्वल होंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इन सभी में इक्वल वॉल्यूम में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, इनमें प्रेजेंट इन गैसेस में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में नंबर्स में सेम ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आप सभी ने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
टेक केयर।